उस विमान को किस रफ्तार से चलाना है, किस ऊंचाई पर उड़ाना है और किस तरह से सेफ लैंडिंग करनी है, ये एक अच्छा पायलट ही जानता है। और इस वक्त हमारे साथ देश की राजनीति के बड़े चर्चित पायलट सचिन पायलट मौजूद हैं, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं और पंजाब की सियासी हवा को देख रहे हैं। और पायलट साहब, इस वक्त जो कांग्रेस का जो विमान है वो हवा में है, उसकी सेफ लैंडिंग की कितनी उम्मीद है पंजाब में? हमारा जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, लोगों में ऊर्जा है। जो फीडबैक मुझे मिला है वर्कर्स से, लीडर्स से, तमाम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। हालांकि इस बार बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो पार्टियां मैदान में उतरती हैं उनको लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं। इसलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे बसपा हो, चाहे पीएलसी हो, इन सब पार्टीज़ को लोग जानते हैं, देखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की वर्किंग, कांग्रेस की रीति नीति, उस पर जनता का विश्वास है। और 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेकिन कांग्रेस को तो चुनौती ही कांग्रेस से मिल रही है। ऐसा कहना गलत है। हमारे को चुनौती हमारे विपक्ष देता है। जिस तरह मुख्यमंत्री को अटैक किया गया, एजेंसीज़ का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, मीडिया को बरगलाने की कोशिश की जाती है, तो एक दलित मुख्यमंत्री बना है पहली बार 70 साल में, कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको विपक्ष रोक पाएगा। और एक बार दोबारा, ना सिर्फ पंजाब के अंदर, हमारे यहाँ 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, तो अधिकांश स्टेट्स में हम लोग सरकार बनाएंगे, चारों स्टेट्स में। यूपी के अंदर भी मुझे लगता है, मैं दौरा करके आया था, वहाँ पर बीजेपी की जाना तय है। और बीजेपी की जड़ें जो हिलाई हैं वो प्रियंका जी ने हिलाई हैं, कांग्रेस ने हिलाई हैं। उसका कितना बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को, ये 10 तारीख को पता पड़ेगा, 10 मार्च को। लेकिन वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारी पार्टी का, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने दलित मुख्यमंत्री की बात कही और ये कहा कि चन्नी को बनाया है तो कांग्रेस में, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप हैं आपके मुख्यमंत्री के ऊपर। 10 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदार के घर से मिलते हैं, सैंड माफिया का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, तमाम तरह के आरोप उनके हलके में ही यहाँ पर सैंड माफिया के तौर पर उनको लोग कह रहे हैं। देखो, ये सब मामले उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए और उनको सीएम फेस घोषित किया गया। इसलिए जब उनको पॉलिटिकली आप अटैक नहीं कर पाएंगे तो आप इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। ये सब जो एजेंसीज़ हैं, ये सब 5 साल तक सो रही थी एजेंसीज़। ये इलेक्शन से ठीक पहले एजेंसीज़ आ रही हैं, जांच कर रही हैं, रिकवरी कर रही हैं, सवाल जवाब कर रही हैं। मीडिया में उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सब जानते हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री बना, लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए उसको उनको दबाने की कोशिश की है। जाँच होगी, जाँच में कुछ निकला तो है नहीं। अब किसके यहाँ क्या पैसा रख के पकड़ लिया, उसको फिर मीडिया में दे दिया, ये तो लेकिन 10 करोड़ एक बड़ी रकम है। मैं नहीं कहता हूँ रकम कम है, लेकिन कहाँ से है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का है। अगर कहीं से कुछ है भी तो जांच करा लें उसकी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्शन से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई होती है, और सीएम तो खुद कह चुके हैं वो हर जाँच के लिए वो तैयार हैं। लेकिन उन पर सीधा आरोप लगाना, मैं समझता हूँ वो गलत है। जिस तरह से चन्नी को मौका दिया गया, आखिरी के 4 महीने से भी कम का वक्त दिया, क्या आपको नहीं लगता यदि ऐसा कोई परिवर्तन करना था, एंटी इनकम्बेंसी को कहीं खारिज करना था, नेतृत्व की एक बदलने की यदि आवश्यकता थी, तो क्यों नहीं पहले ये निर्णय लिया गया? नेतृत्व बदलने का जो मसला है वो विधायकों ने उठाया था, और जब लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर्स जो हैं विधायक, उनकी मंशा जब बनी चुनाव से पहले कि हम एक चेंज चाहते हैं, उस समय पार्टी ने निर्णय लिया। और हमारे यहाँ जो फीडबैक एमएलएस का है उसी के आधार पर आलाकमान निर्णय लेता है। तो ठीक, आपकी राय हो सकती है कि लेट किया, लेकिन किया, और पहली बार किया, और वो भी एक दलित को मौका दिया। ये एक छोटी बात नहीं है। 70 साल से किसी दल ने ऐसा साहसी कदम नहीं उठाया, और दलित समाज को लग रहा है, ना सिर्फ पंजाब में लेकिन पूरे देश में, कि पहली बार हमको पॉलिटिकल पावर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा, ना सिर्फ पंजाब के अंदर लेकिन 500 स्टेट्स के अंदर। आपको नहीं लगता कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्थान कांग्रेस के पार्टी काडर का एक व्यक्ति, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, उसी को एक प्रदेश के मुखिया की कमान जो बतौर देनी चाहिए? जिस तरह से सिद्धू को कमान दे दी गई, अब उनका जो आचरण है कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुफीद तो नहीं है? ऐसा कहना गलत है। पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। इससे पहले जाखड़ साहब अध्यक्ष थे, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और नवजोत सिंह सिद्धू जी इलेक्टेड एमएलए हैं, एमपी रहे हैं, और पार्टी के लिए उन्होंने देश में प्रचार भी किया है। जो भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष को टक्कर दे सकता है, जो पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता है, जिसको इसका आला कमान के अंदर कॉन्फिडेंस है, उस व्यक्ति को मौका दिया। और मुझे लगता है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को फ़ायदा ही मिला है। एक सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक
एक परसेप्शन बना है, एक जुझारू व्यक्ति जो विपक्ष को दो टूक जवाब दे सकता है, एक ऐसा अध्यक्ष बना है, इसमें पार्टी को लेकिन जवाब तो नहीं दे रहे। जिस दिन से चन्नी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया वो तो अमृतसर तक सिमट गए। भाई वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां उनको घेरने में लगी हुई हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति चाहता है पहले अपना चुनाव जीतें। बाकी वो हर मीटिंग में जा रहे हैं, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ मीटिंग भाषण भी दे रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन खुद की सीट भी तो वहाँ निकालनी जरूरी है। अब पूरी भारत सरकार, पूरी बीजेपी, पूरा अकाली दल, पूरा बसपा, पूरा आम आदमी पार्टी, सब उनके पीछे वहाँ लगे होंगे, तो उनको अपनी सीट सिक्योर करने की तो एक रिक्वायरमेंट है। उन्होंने प्रियंका गांधी के मंच पर बोलने से ही मना कर दिया कि चन्नी को बुलवा लो। ऐसा नहीं, उन्होंने, मुझे लगा होगा कि शायद तो समय कम होगा या उन्होंने कहा होगा कि सीएम सीधा बोल लें, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसको तूल देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। सुनील जाखड़ एक बड़े नेता हैं, बड़ा कद रखते हैं। उन्होंने इस जो निर्णय हुआ सीएम का, उसके बाद से सक्रिय राजनीति से हटने की बात कह दी। कैंपेन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। शमशेर सिंह दुल्लो आपके राज्यसभा मेंबर टिकटों के गलत आवंटन की बात कह रहे हैं। मैंने कहा ना, टिकट तो पंजाब में 117 ही दे सकती है कांग्रेस। अब जितनी सीटें होती टिकट, अब हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, लेकिन पार्टी ने सोच समझ के विनिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया है। जहाँ तक सुनील जाखड़ जी की बात है, उनका एक इतिहास रहा उनके फादर के समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उन्होंने जो कहा मैं समझता गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा भाई मैं इस उम्र का हो गया हूँ, मैंने बहुत चुनाव लड़ लिए, अब हमें स्पेस देना चाहिए ना नई जनरेशन को। अब कब तक हम ही इसको खींचते रहेंगे, लगभग 70 के हो जाएंगे 2-3 साल के बाद, तो उनका एक जो सोच है उसको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई वो नई जनरेशन को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ना, दौड़ धूप करना, लोगों के बीच में जाना एक समय के बाद मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सोच के उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया होगा। आप मुकाबला किससे मानते हैं पंजाब में कांग्रेस का? हमारा मुकाबला सबके साथ है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, और कहीं ना कहीं कुछ आपस में सांठगांठ मुझे लगती होगी, क्योंकि जिस प्रकार का नैरेटिव बना है, कांग्रेस को टारगेट करना, मुख्यमंत्री को टारगेट करना, गांधी परिवार को टारगेट करना, ये सब अल्टीमेटली इन सबके दुश्मन हम ही हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे तो सब प्रतिद्वंदी हैं, राइवल्स हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, तो वो बिल्कुल हर चीज़ कहने को तैयार हैं, हर चीज़ करने को तैयार हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1984 के जो दंगे थे उनको भूलना नहीं चाहिए, आतंकवाद के उस दौर को उन्होंने याद किया। इसके पीछे क्या मंशा आपको नज़र आती है? भाई बीजेपी के पास पंजाब में कोई ज़मीन तो है नहीं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, संसाधन लगा रही पार्टी, लेकिन निकल के वो चाहने वाला नहीं है। लेकिन वो जब उनके पास कुछ देने को नहीं है तो वो पुराने जख्मों को कुरेदने का काम करेंगे, उनको और हरा करें ताकि लोगों को जज्बातों को उखा जाए। उनको ये भी तो बोलना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। सरबैन सिंह का मर्डर हुआ था, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उन्होंने शहादत दी इस प्रदेश के लिए, खून बहाया। आतंकवाद जब यहाँ पर था तो यहाँ भाजपा का कौन सा नेता क्या वहाँ यहाँ भाषण देता था? कौन सा नेता किसी और दल का जिसमें हिम्मत थी? यहाँ पर पंजाब में 90s में जो 80s में जो हुआ यहाँ पर, तो वहाँ कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ खून बहाया है, इस मिट्टी में खून मिला है कांग्रेस लोगों का, उसको लोग नहीं भूल सकते हैं। लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हम तो कुछ आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पुराने जख्मों को हरा करो ताकि इमोशंस को बढ़ावा मिले और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ माहौल बने। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है, सब जानती है, और हमारे पक्ष में मतदान होगा। पंजाब में डेरों की बड़ी पैठ है। गुरमीत राम रहीम को इसी दौरान फरलो मिल गई, और राधा स्वामी जो सत्संग ब्यास है उनके जो मुखी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की एक फ़ोटो आई। कैसे देखते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये तो न्यायालय का निर्णय होता है, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। लेकिन थोड़ा टाइमिंग जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि इलेक्शन से ठीक पहले उनको बेल मिल जाती है, फरलॉन्ग मिल जाती है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बाकी डेरों का इन्वॉल्वमेंट हो जितना भी हो, लेकिन बड़ा सूबा है, मुझे लगता नहीं कि किसी एक या दो व्यक्तियों के इन्फ्लुएंस से लोग वोट करेंगे। लोग तो परफॉर्मेंस देखते हैं, एजेंडा देखते हैं, और कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा, और अगले 5 साल में हम क्या करना चाहते हैं उसका हमने एक लेखा जोखा तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आप विश्वस्त हैं पूरी तरह से कि कांग्रेस आ जाएगी फिर से? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी, और पूरे बहुमत से बनाएगी। ये जो 2-4 नेता बोलते हैं कि हंग असेंबली होगी, वोट बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग, मैंने कहा ना, बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए जो जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठे। और पंजाब एक ऐसा राज्य, ऐसा सूबा है, यहाँ मैं बचपन से आ रहा हूँ, और यहाँ के लोगों का बहुत असीम प्रेम प्यार मुझे मेरे परिवार को मिला है। यहाँ कभी देखा नहीं मैंने, सिख, नॉन सिख, दलित, नॉन दलित, सब लोग पंजाबियत है, और पंजाबी एक वे ऑफ लाइफ होता है, और उस पर पूरे हिंदुस्तान को फ़ख्र है, पूरी दुनिया में पंजाबियों ने नाम कमाया है। तो हमें तो उस नाम को, उस इमेज को बना के रखना है, उसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देने को तैयार है। लेकिन पंजाब का नाम, पंजाब की मिट्टी का और पंजाबियत को
हमेशा हमें सरमौर रखना है। आपने बड़ी छोटी उम्र में केंद्र की राजनीति की, बड़ी राजनीति को ऊपर से खड़े होकर के देखा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव है। वहाँ के हालात आप कांग्रेस के लिए कितने मुफीद मानते हैं? मैं चारों स्टेट्स में होकर आया हूँ और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जाना तय है और वहाँ पे योगी सरकार को अगर किसी ने उनकी जड़ों को हिलाने का काम किया है तो प्रियंका जी ने किया है। 18,000 कांग्रेस वर्कर्स उत्तर प्रदेश में जेल गए। उन्नाव में हादसा हुआ, हाथरस में हुआ, लखीमपुर खीरी में हुआ, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री के बेटे पे आरोप था कि उसने किसानों को कुचल दिया। उन सब जगह ना तो सपा देखी ना बसपा देखी, कांग्रेस ने आवाज़ को उठाया और आज बैकफुट पे भाजपा सरकार है तो कांग्रेस की वजह से है। पॉलिटिकली कितना फ़ायदा हमको मिलेगा ये देखने की बात है। हम अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार 400 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब हर जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी और 10 मार्च को परिणाम आएंगे और कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आखिर में मैं आपकी स्मृतियों को टटोलने की कोशिश करता हूँ। राजेश पायलट साहब एक ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस के अंदर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद की, संघर्ष किया और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब जिस तरह से नेतृत्व पूरा एक किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में है, क्या राजेश पायलट जैसे नेताओं की कमी कांग्रेस को नहीं खलती होगी? कांग्रेस में बहुत से नेता थे जो अब नहीं हैं, दुर्भाग्यवश कई कारण रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक नई जनरेशन आती है तो पुरानों से हमें उनके वैल्यू सिस्टम से, उनके संस्कारों से सीख लेनी चाहिए और फिर आगे और काम करना चाहिए। और राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होता। तो जो लोग पार्टी में थे, जो आज जिनका इंतकाल हो गया, जो स्वर्ग में चले गए, उनके आदर्शों से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बड़ी बेबाकी से बात बोलता हूँ, चाहे आपको बोलूँ, चाहे नेतृत्व को बोलूँ, और होना भी चाहिए। अपनी बात बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात, अपने संवाद को हमेशा कायम रखना चाहिए। लेकिन जनता और जो जमहूरियत है, जो पब्लिक है, वो ही हमारी सरमौर है, वो ही जनता जनार्दन है। उसको गणेश मान के पूजना है, उसको आगे रखना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर पब्लिक है, देश है, यहाँ की मिट्टी है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। सचिन पायलट मौजूदा कांग्रेस में कितना सहज महसूस करते हैं? कांग्रेस ने जब जब मुझे जिम्मेदारी दी है पिछले 22 सालों में, मैं एमपी रहा, एमएलए रहा, सेंट्रल मिनिस्टर रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन मैंने पार्टी के लिए 20 साल जितना हो सका मैंने काम किया है। और मुझे लगता है कि देश में नेशनली भाजपा को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है। रीजनल पार्टीज़ की अपनी भूमिका है, उनका एक रोल है, उनको साथ लेके 2024 में हम इंडिया को हरा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को मजबूत स्तंभ बनना पड़ेगा ताकि सब पार्टी उसके साथ आ जाएं। और फिर जो 8 साल की सरकार है जो बिल्कुल फेल हो चुकी है, उस सरकार को अगर यहाँ से विदा करना है तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा 24 में। आपकी सियासी पारी बहुत लंबी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे सचिन पायलट, जो कि राजस्थान की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति तक एक बड़ा कद रखते हैं और बड़ा पद भी उन्होंने अपने पास रखा और एक बड़ी हैसियत के साथ राजनीति की है और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने आज तमाम पहलुओं पर बातचीत की। साथ ही कांग्रेस